अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ मकई की रोटी आप लोगों के लिए। बहुत ही हेल्दी ग्लूटेन फ्री रेसिपी। इस रोटी को ज़्यादातर सरसों के साग के साथ पसंद किया जाता है, लेकिन जिस रेसिपी से आज मैं आपको सिखा रही हूँ ये अगर आप चाय के साथ भी खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। सारी टिप्स मौजूद हैं, इन्हें फॉलो करते हुए बनाइएगा, बहुत आसानी से तैयार हो जाएगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप मकई का आटा ले लिया है और उसमें 1 कप गंदम का आटा मिक्स कर लिया अच्छी तरह। हरी मिर्च बारीक कटी हुई 1 अदद, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, नमक जायके के मुताबिक, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 अदद हरी प्याज उसे भी बारीक चॉप कर लिया है, 1 टेबलस्पून बारीक काट के हमने धनिया रख लिया है और टमाटर को भी बारीक चॉप कर लिया, वो भी 1 अदद है। इन तमाम इंग्रेडिएंट को अब आटे में मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब जबकि तमाम इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से आटे के साथ मिक्स हो गए हैं तो यहाँ मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है और थोड़ा थोड़ा डाल के इसे मैं गूंद रही हूँ। बहुत कम पानी ऐड कीजिएगा, अगर एक दफ़ा आटा पतला हो गया तो बिल्कुल आपसे संभलेगा नहीं। अब इसे मसल के गूंदना है और देखिए इसकी कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये आटा गूंद के बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे काफ़ी देर तक मैंने मसला था हथेली से। अब इसे ढक के तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, 15 मिनट के बाद कुछ इस तरह की शक्ल हो गई है आटे की। अब यहाँ पे मैंने एक वैक्स पेपर ले लिया है और उसे कट करके यहाँ पे रख लिया है, 2 तह बना ली है और छोटा सा पेड़ा लेके इसके बीच में मैंने रख लिया। अब इसे मैं बेलन की मदद से रोटी की तरह बेलूंगी। अब यहाँ पे मैं इस वैक्स पेपर को मूव करूंगी, बजाय इसके कि मैं रोटी को मूव करूं, मैं वैक्स पेपर को मूव करती जाऊंगी और इसको रोटी की शेप दे दूंगी। कुछ लोगों को ये रोटियां मोटी पसंद होती है, लेकिन हमारे घर में थोड़ी पतली ही पसंद की जाती है। तो देखिए ये तैयार हो गई है। कोने थोड़े से हम यहाँ पे ठीक कर लेंगे। दूसरा तरीका रोटी बेलने का ये है कि मैंने एक वर्किंग सरफेस पे थोड़ा सा आटा ले लिया है खुश्क और उसको फैला लिया। अब मैं एक पेड़ा लूंगी और उसको एक हथेली से दबाती जाऊंगी और दूसरे हाथ से इसे गोल गोल घुमाती जाऊंगी और जितनी बड़ी हमें रोटी चाहिए उतना बड़ा उसका हम साइज रहने देंगे। पतला या मोटा आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, जैसा आपको अच्छा लगता हो उतना आप इसका साइज रख सकते हैं और मोटाई भी अपनी पसंद के मुताबिक इसकी रख सकते हैं। यहाँ मैंने गरम तवे पे अब रोटी को डाल दिया है और बहुत हल्की आंच कर ली है। इसे हल्की आंच पे ही पकाना है ताकि अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। अब जब एक साइड सिक गई है तो उसे मैंने पलट लिया है और उस पर मक्खन लगा रही हूँ। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको घी में पकाना ही पसंद करते हैं। अब जब दूसरी साइड सिक जाएगी तो इसको मैं पलट के दूसरी साइड पे इसी तरह से मक्खन लगा लूंगी। ये देखिए कितना अच्छा सा रंग आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे अच्छी तरह से मक्खन लगा रही हूँ। मक्खन या घी थोड़ा दिल खोल के ही लगाना पड़ेगा आपको, या आप चाहें तो इसे रोटी की तरह सेक भी सकते हैं बगैर मक्खन या घी लगाए हुए, आपकी अपनी चॉइस है। लीजिए कितना अच्छा सा रंग आ गया है और कितनी खूबसूरत रोटी तैयार हो गई है। ये देखिए दोस्तों, मज़ेदार क्रंची क्रिस्पी मकई की रोटी तैयार हो गई, वो भी कितनी आसानी के साथ। सारी टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उम्मीद है आपके बहुत काम आएंगी और आप बहुत मज़ेदार सी मकई की रोटी इस तरह से तैयार कर सकेंगे। आप इस रोटी को चाय के साथ एंजॉय करें या फिर सरसों के साग के साथ, दोनों तरह बहुत ही मज़ेदार है। जाते जाते लाइक कर जाइए और आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।
अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।